क्या होता है जब असल जिंदगी का हॉरर फिल्मी पर्दे पर उतरता है। आज हम आपको ले चलेंगे दो ऐसी घटनाओं की गहराइयों में जिन्होंने न सिर्फ रियल एस्टेट मार्केट को हिलाया बल्कि हॉरर सिनेमा के इतिहास को भी नया मोड़ दिया। 2013 में आई द कंजूरिंग और द एमिटिविल हॉरर, दो फिल्म्स, दो अलग अलग कहानियाँ, लेकिन दोनों की जड़ें एक ही सांचे में पिरोई हुई हैं। एक तरफ है पेरन परिवार का भूतिया फार्म हाउस, जहां उन्होंने अनजाने में एक पुरानी चुड़ैल की आत्मा को जगाया। दूसरी तरफ है डेफी परिवार का खून से सना हुआ घर, जहां एक रात ने इतिहास का सबसे भयानक चैप्टर लिखा। इस वीडियो में हम इन दोनों घटनाओं की जांच पड़ताल करेंगे, उनके पीछे की सच्चाइयों को एक्सपोज करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में इन घरों में कुछ सुपरनेचुरल था या फिर ये सिर्फ इंसानी दिमाग की उपज थी। तो बांध लीजिए अपनी कुर्सी की सीट बेल्ट्स, क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां डर सिर्फ एक शब्द नहीं, एक अनुभव है। अंधेरी रात, एक सुनसान फार्म हाउस और एक परिवार जो अनजाने में भूत प्रेत की दुनिया में कदम रखता है। आज हम बात करेंगे पेरन परिवार की, जिनकी असल जिंदगी ने द कंजूरिंग फिल्म को जन्म दिया। साल 1971 में पेरन परिवार ने रोड आइलैंड के हैरिसविल में एक पुराने फार्म हाउस में प्रवेश किया। घर की दीवारें और फर्श सदियों पुरानी कहानियों को समेटे हुए थी और परिवार ने जल्द ही महसूस किया कि वो यहाँ पर अकेले नहीं हैं। जब पेरन परिवार ने हैरिसविल का फार्म हाउस खरीदा तो उन्हें क्या पता था कि वो एक पुरानी और भयानक कहानी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। घर की इतिहास की खोज में कैरोलिन पेरन को पता चला कि उनके नए घर का एक अंधेरा अतीत था। बैथशेबा शर्मन, एक स्थानीय महिला जो साल 1800 में वहां पर रहती थी, उस पर विच होने का शक था। कहा जाता है कि बैथशेबा ने अपने एक हफ्ते पहले पैदा हुए बच्चे को शैतान को समर्पित कर दिया था और अपने अंतिम समर्पण के समय उसने अपने प्रेम को भी शैतान को समर्पित कर दिया था और उस जमीन पर श्राप लगा दिया। उसकी मौत साल 1863 में हुई और उसने अपनी आखिरी सांस में अपने परिवार को शैतान को समर्पित किया और उस जमीन पर श्राप लगा दिया कि जो भी उस जमीन पर कदम रखेगा उसका विनाश होगा। पेरन परिवार ने जल्द ही घर में अजीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर दिया। उन्होंने सुना कि रात के अंधेरे में किसी की सिसकियां गूंजती थी, फर्श पर किसी के कदम की आहट होती थी और कभी कभी तो वो देखते थे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उनके बच्चे को उठा लिया है। कैरोलिन ने महसूस किया कि ये श्राप उनके परिवार को निशाना बना रहा था। उनके घर में होने वाले पैरानॉर्मल घटनाओं की शुरुआत बैथशेबा के श्राप से जुड़ी थी और अब वो उनके परिवार को सताने लगा था। वॉरेन्स ने जब इस केस की जांच शुरू की तो उन्होंने पाया कि बैथशेबा का साया अब भी उस घर में मौजूद है और वो किसी भी नए मालिक को अपने प्रकोप से बचने नहीं देगी। उन्होंने कई तरह के रिचुअल्स और पूजा पाठ किए, लेकिन क्या वो बैथशेबा के श्राप को तोड़ पाए, ये एक रहस्य बना हुआ है। एड और लॉरेन वॉरेन, जो एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, उन्होंने इस केस की जांच की। उनका सामना एक ऐसे पावरफुल एंटिटी से हुआ जो न सिर्फ घर में बल्कि परिवार के जीवन में भी अंधेरा फैला रहा था। वॉरेन्स ने अपने जीवन का सबसे भयानक केस का सामना किया। उन्होंने हर संभव कोशिश की भूत प्रेत का साया हटाने की, लेकिन क्या वो सफल हुए? क्या परिवार को कभी सुकून मिला या वो अब भी उसके श्राप के साये में जीते हैं? द कंजूरिंग फिल्म ने दुनिया भर के दर्शकों को दहशत से भर दिया, लेकिन पेरन परिवार की असल जिंदगी उससे भी ज्यादा भयंकर थी। उनकी घटना ने साबित कर दिया कि कुछ चीजें साइंस से भी परे हैं और कई बार सच्चाई कहानियों से ज्यादा डरावनी होती है। हैरिसविल का फार्म हाउस अब भी खड़ा है, उसकी दीवारें सदियों पुरानी घटनाओं को समेटे हुए। क्या आप उस घर में एक रात बिता सकते हैं? अब जब हमने द कंजूरिंग की घटना की गहराइयों को देख लिया है तो चलिए एक और घर की ओर बढ़ते हैं। एक घर जहां एक परिवार की कहानी ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। यह है द एमिटिविल हॉरर की असल कहानी, जहां एक रात ने इतिहास का सबसे भयानक चैप्टर को लिखा और सिनेमा ने इसे अमर कर दिया। तो आइए देखते हैं कि एमिटिविल में हुई असल घटना क्या थी और कैसे इसने हॉरर जोनर को नया आयाम दिया। एक अंधेरी रात, एक शांत घर,
एक भयानक अपराध जो इतिहास में अमर हो गया। आज हम बात करेंगे रोनाल्ड डेफ्यू जूनियर की, जिसने अमेटविल में अपने ही परिवार को ख़त्म कर दिया। 13 नवंबर 1974 की रात रोनाल्ड डेफ्यू जूनियर ने एक 35 कैलिबर मर्लिन राइफल का इस्तेमाल करके अपने परिवार के सदस्यों को उनके सोने के दौरान गोली मारी। उसने सबसे पहले अपने माँ बाप के कमरे में प्रवेश किया और उन्हें नींद में ही गोलियों से उड़ा दिया। फिर उसने अपने भाइयों के कमरे में जाकर उन्हें भी गोली मारी। अंत में उसने अपनी बहनों को उनके कमरे में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी। डेफ्यू के परिवार के सभी सदस्यों को उनके बिस्तरों पर मुंह केवल लेटा हुआ पाया गया, उनके हाथ उनके सिर के ऊपर उठाए हुए। अजीब बात यह थी कि पड़ोसियों ने कोई भी गोली की आवाज़ नहीं सुनी और घर में किसी भी तरह का झगड़ा नहीं हुआ था। घटना के कुछ घंटे बाद डेफ्यू एक नज़दीकी बार में गया मदद के लिए रोता हुआ। शुरू में उसने पुलिस को बताया कि शायद ये हत्याकांड मुठभेड़ था, लेकिन अगले दिन तक उसने अपने परिवार की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। रोनाल्ड डेफ्यू जूनियर ने बाद में कहा कि घर से आने वाली आवाज़ों ने उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया था। उसने ये भी कहा कि एक बार जब उसने शुरू कर दिया तो वो रुक नहीं पाया। उसके बाद डेफ्यू का घर एक रहस्यमयी ऑरा ले चुका था। कुछ लोगों का मानना है कि घर में भूत प्रेत का साया था, लेकिन क्या ये सच था या सिर्फ एक कहानी? जब मीडिया को इस घटना का पता चला तो एमेटविल का घर एक सेंसेशन बन गया। लोगों ने इस घर को देखने के लिए भीड़ लगाई और कई तरह की अफवाहें उड़ाई। रोनाल्ड डेफ्यू जूनियर ने कई बार अपने बयान बदले। कभी उसने कहा अकेले सबको मारा, कभी कहा उसकी बहन ने शुरुआत की थी। असली सच्चाई क्या है ये आज भी एक रहस्य है। अमेटिविल का डर आज भी लोगों के दिलों में दहशत भर देता है। रोनाल्ड डेफ्यू जूनियर के कांड ने न सिर्फ एक परिवार को खत्म नहीं किया, बल्कि एक घर को नर्क का द्वार बना दिया। रोनाल्ड डेफ्यू जूनियर को 6 काउंट के सेकंड डिग्री मर्डर के लिए दोषी पाया गया था। उसकी सजा 25 साल जेल में रहने के लिए सुनाई गई थी। डेफ्यू ने अपने परिवार के हत्याकांड के लिए 21 नवंबर 1975 को दोषी ठहराया गया और 4 दिसंबर 1975 को जज स्टार्क ने उसको सजा सुनाई। रोनाल्ड डेफ्यू जूनियर ने 12 मार्च 2021 को जेल में ही अपनी आखिरी सांस ली और वहीं पर उसकी मौत हो गई। क्या रोनाल्ड डेफ्यू जूनियर एक मानसिक रोगी था या फिर कुछ और ताकतें काम कर रही थी? ये राज शायद कभी न खुले, लेकिन अमेटविल का डर हमेशा हमारे बीच रहेगा, एक अनकही कहानी की तरह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड सर्कल में। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।